अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आदाब। खुशी का माहौल भी है। आज बहुत सारे मुद्दे थे, उन पर बात करना चाहता था। अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर एक जगह पे। रोड दिखाना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो रोड्स की खस्ता हालत थी, ब्लैक टॉप हो गया। ब्लैक टॉप हो गया, पूरा इलाका काला हो गया। अब कुछ जगह बची हैं, जैसे चालर वाला रोड अभी वो उसके साथ टच हुआ है। हमारे कंसो वाले रोड से गुंडों का रोड पेंडिंग है। अच्छा लगता है जब इन रास्तों से गुजरते हैं, अच्छे रास्ते बने हों, अच्छा लगता है। अब ब्लैक टॉप तो हो गया, लेकिन प्रोटेक्शन वाला भी लगने बाकी है, नालियां निकालना भी बाकी है। कल की वीडियो देख रहा हूँ, कहीं डीसी साहब डोडा के दौरे पे गए थे। एक अच्छा दौरा था। एक स्कूल में गए हैं, एक हॉस्टल में गए हैं, और पूरी वीडियो मैंने बड़े गौर से देखी थी। अच्छा लगा कि हमारे डीसी साहब साल के बाद किसी एक इलाके में विजिट किए, वहाँ के हॉस्टल को देखा, वहाँ के स्कूल को देखा। अब स्कूल वाले पिकनिक पे गए थे, अच्छी बात है, जाना चाहिए। सैर सपाटा बच्चों को कराना है, ज़रूरी है। जब लाल रमन में मेला लगता है उनकी मर्जी से, तो स्कूल वाले भी अपनी मर्जी से एक दिन जाना चाहेंगे, तो गलत नहीं किया। बहरहाल उस स्कूल में ताला लगा हुआ था, और डीसी साहब ने कहा कि अद्भुत, और उनकी कंसेंट के बगैर कैसे जा सकते हैं। स्कूल बंद है, ये अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। हॉस्टल के अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं, होने चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन डीसी साहब, आप एक साल के बाद, एक साल आपको यहाँ पर हो गया, आपका टेन्योर रहा, आपने अद्भुत निकाली, और आपने अचानक से एक जगह विजिट किया। एक दिन में 2-3 जगह आप चले गए, और आपका लहजा मैंने देखा, कमाल का था, कमाल। वाह डीसी साहब, वाह, कमाल का। क्योंकि आपने जब वहां पे देखा तो आपको अच्छा नहीं लगा। कोई भी देखकर उसी अंदाज में बात कर सकता है। अब जिसको एक साल में एक बार जाने के बाद 1-2 जगह विजिट करने में ऐसा माहौल दिखे, तो फिर वो ऐसी बातें करे, उसे अफसोस हो, क्योंकि वो डीसी है। अब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब रोज गलियों में जाता है, रोज गांवों में जाता है, रोज इलाकों के लोग उसे फोन पे बात करके बताते हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, हमारे यहाँ फलानी चीजें नहीं है, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, तो मुझे बताएंगे आप कि हमें कितना गुस्सा आना चाहिए। मैं लोगों से भी पूछना चाहूंगा। बड़ी वायरल हुई है डीसी साहब की, एक बार गए एक साल में, और कितना अफसोस उनको हुआ कि वहां पे स्टाफ नहीं। आपने स्टाफ के साथ साथ बच्चों के एजुकेशन के बारे में जाना। अभी तो आपने खाली ये गेट बंद देखे तो आपको इतना अजीबोगरीब लगा। फिर अगर आप उन बच्चों की तालीम पे भी नजर डालते, उन बच्चों के स्टाफ पे नजर डालते, वहां पे लाइब्रेरी नहीं है, वहां पे लेबोरेटरी नहीं होगी, वहां उसी स्कूल में जिसमें आप गए, तो आपको कितनी तकलीफ हुई भाई साहब। और हमें कितनी होती होगी, जिन इलाकों में हम लोग जाते हैं, जिन स्कूलों में हम लोग जाते हैं, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। आप अपना ऑर्डर फॉलो करवाने में लगे हो, अपनी अद्भुत स्कीम की प्रमोशन करने में लगे हो। हम बच्चों के मुस्तकबिल की बेहतरी की बात करते हैं भाई साहब। और आज तो आपने काम किया, करना चाहिए। अभी तो आप मसला 2 डिपार्टमेंट में गए। अभी आपने रोड्स के डंगे देखने हैं, उनको चेक करना है, उसमें मटेरियल कौन सा लग रहा है वो आपको चेक करना है? आपने एनिमल हस्बेंड्री डंगरों को भी देखना है, माल मवेशी हमारे बीमार होते हैं उनको भी देखना है। आपको ये भी पता करना है कि अब धारों से जो है माल मवेशी वापस आएंगे, उनका भी भुगतान करना है। ये सारे काम आपको करने हैं। आप बोल रहे हैं कि जब मुझे कंप्लेंट आएगी तब मैं वेरिफिकेशन करूंगा, नहीं, आपको चलना पड़ेगा। वहां पे बैठ के आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। साल में आपने एक जगह विजिट किया और एक ही दिन में आपको इतनी कमियां दिखी, और जब हम कमियां गिनाते हैं तब आप काम नहीं करते हैं, तो बताओ कौन करेगा। और वैसे भी डीसी साहब, आप कुछ नहीं दे सकते हैं, आप कुछ नहीं दे सकते हैं ना, आपके पास ताकत है। आप सिर्फ मुलाजिमों को डरा सकते हो। मुलाजिम काम करते हैं, लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो आप नहीं कर पा रहे हो। हायर सेकेंडरीज में स्टाफ की कमी है, उसके बारे में आप क्यों बात करोगे? डॉक्टर्स की कमी हॉस्टल्स के अंदर आप क्यों करोगे? गुंडो हॉस्टल आपको नहीं पता, वहां पे डॉक्टर्स की कमी है, क्यों बात करोगे आप? आपने कहाँ करोगे, क्योंकि आपके बस में है ही नहीं। लेकिन आप वही करोगे जो आपको मन करेगा। मोदी जी मन की बात करते हैं,
आप अद्भुत की बात करते हैं, उसको मैं जिस वक्त किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाऊंगा ना, देश का मंत्री, विदेश का मंत्री या कोई और मंत्री बन जाऊं या जम्मू कश्मीर को संभालने का काम करेंगे, तब आपकी इस स्कीम को ना, आपके इस आइडिया को जाया नहीं होने दूंगा। अद्भुत ना पूरे देश के अंदर लागू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपको काम करने हैं वो भी करो ना। मजा आएगा ना तभी जब आप लोगों के काम करेंगे। आपने एक दिन में तो देख लिया, झलकियां तो देख ही ली, और आपकी वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। डीसी साहब अंदाजा करो लोग चाहते क्या हैं कि आप क्या करो। अब जो रोड्स हैं उनमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंट को बता सकते हो जिन रोडों पे ब्लैक टॉप हुआ है उनकी नालियां निकालो, क्योंकि आप एफआईआर के अहल हो, क्योंकि आप पुलिस को इस्तेमाल करें। मैजिस्ट्रेट हो ना भाई साहब, आप तो मैजिस्ट्रेट हो, मैजिस्ट्रेट पावरफुल है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा या उसको किसी के साथ बनती नहीं है तो पुलिस को इस्तेमाल करके एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। स्कूल में ताला लगा था, वो बच्चे एक्सकर्शन पे गए थे, स्टाफ गया था, और आपकी रजिस्ट्रेशन चाहिए थी, उनको आपका सिग्नेचर चाहिए था, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो, उनके खिलाफ लॉन्च करो। अरे आपने कौन सा काम किया? आप एक बात बताओ ना, ये जो ब्लैक टॉप हुआ है 5 साल की गारंटी होती है, हमने चिट्ठियां लिखी तो दोबारा से उस पर काम हुआ नहीं। नालियां आपको डिपार्टमेंट को बताना था, आप डिपार्टमेंट के लोगों को कि आप काम करो। लेकिन मैं बाकी डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहूंगा, यार कम से कम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आप डायरेक्ट उनकी सुनो। आप क्यों हमें इनको बुलवाते हो? हम भी मजबूर होकर डीसी साहब को बोलते हैं, वरना डीसी साहब बड़े अच्छे हैं, नेक दिल के हैं। लेकिन जितना उनके पास भेजा है, अपने भेजे से सब बात करते हैं ना। लेकिन अभी उन्होंने खाली स्कूल बंद देखा, हॉस्टल के अंदर डॉक्टर देखा, बस इतना है। मरीज का इलाज होता है नहीं होता है अभी वो सीखना है उनको। मरीज के साथ कैसा व्यवहार हॉस्टल के अंदर होता है वो भी सीखना है। अभी आपको बहुत सारे लाइव शोज और करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके तनख्वाह लेते हैं ना आप। बाकी की सैलरीज का बड़ा ख्याल है, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है आपको कौन पूछेगा? आप तो दूसरे पे एफआईआर कटवाओगे, लेकिन आपको ठिकाने कौन लगाएगा? आपसे काम कौन करवाएगा? जनता का पैसा जो आप भी खा रहे हो उसकी वसूली कौन करेगा? तो भाई साहब, जनता जाग रही है, जनता देख रही है, और आपकी जो नाअहली है ना एडमिनिस्ट्रेशन की, साल में एक बार आए हो, पता चला है इलाके में क्या मुसीबत है, जो हम लोग रोज देखते हैं, और जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट आपके कहने पर लोगों को काम, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब करोगे? जो तुम अपनी आंखों से देखोगे उस पर विश्वास है, जो आप अपना तानाशाह बने हो ना। तो इसलिए मैं कहता हूं आपने अच्छा किया कि एक दिन निकाला। अब जिस दिन आप रोज चलोगे ना, ऐसे सरप्राइज विजिट करोगे लोगों के काम, आपको थोड़ा सा ख्याल होगा। आपको थोड़ा सा ख्याल होगा, लोगों की फिक्र होगी, तो आपको समझ आ जाएगी। भी समझनी है। ये ना पेंशन का मामला डीसी डोडा के पास पेंशन का मसला गया है। हमारे इलाके में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन चला करती थी, लेकिन 7-8 महीनों से ना वो उनको पेंशन नहीं मिल रही है। और डीसी डोडा मेरे इलाके में अमृतपुरा का एक इलाका है, वहां से एक डेपुटेशन गया था उसे, तो उन लोगों को कहने लगा महराज की वजह से हम आपका काम नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे खिलाफ बोलना भी शुरू किया। और जब वो बात किए तो उनके साथ सेटिंग होकर उन लोगों को विश्वास दिलाया कि आप महराज को छोड़कर मैं आपका काम करूंगा, क्योंकि आपके नेता जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे खिलाफ। तो 5 तारीख का, इस वाले महीने की 5 तारीख के लिए उन्होंने उनको वर्गलाया, झूठ बोला, कहा 5 तारीख को मैं आपका काम करूंगा। लेकिन डीसी साहब क्यों नहीं किए आप लोग? अब मेरे खिलाफ भड़काने का काम तो आपने किया था, फिर काम भी तो करना चाहिए था ना। जब आप काम नहीं करोगे तो सवाल तो उठेंगे ना भाई साहब। तो सवाल करूंगा, तो इसलिए बेहतर है कल आपने काम किया, आज फिर आइए उस रोड पे भी एक बारी विजिट कर लीजिए। भड़काने का काम आपसे बेहतर कौन जानता है? आप तो 2047 का सपना लोगों को दिखा रहे हो, मोदी जी के गुण गा रहे हो, सरकार की बात करते हो, और सरकार में जो लोग हैं उनकी तो आप बात करते ही नहीं। उन्होंने जो यहाँ पंचायती राज लाया उनकी तो धज्जियां उड़ा रहे हो, क्योंकि आपको एमपी का इलेक्शन डॉक्टर जितेंद्र की जगह जो लड़वाना है हमने, आपको जो भाजपा टिकट देगी ना, पता नहीं जैसे
एक को तेरी IAS ऑफिसर को वहां से कश्मीर से आपको भी देंगे ना, जम्मू के किसी एक जगह से आप भी MP उठ जाना, क्योंकि बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं फिर जब काम धंधा नहीं होता है तो फिर सियासत में कदम रखते हैं। आपने आज भी काम नहीं किया, तब भी नहीं करोगे, लेकिन जिन लोगों को आपने 5 तारीख का वादा किया है कम से कम उनके साथ तो इंसाफ करो। फिर किस बात के आप DC हो? कौन से DC हो आप? वो लोगों से मैं भी पूछूंगा ना, जिन लोगों को आपने मेरे खिलाफ उकसाया, भड़काया कि महराज ने उस रोड को बनने नहीं दिया। अगर मैंने बनने नहीं दिया तो तू बना रहा था ना, 5 तारीख को बना रहा था तो बनाना था ना वो रोड, क्यों नहीं बना रहा है? भड़काने का बड़ा शौक है, लड़ाने का बड़ा शौक है, काम करने का शौक कब रखोगे? आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो तो बात किससे करोगे? एक दिन काटा आपने काम देखे, आपको पता चल गया कि हॉस्टल के अंदर डॉक्टर नहीं है, उन डॉक्टरों से पूछना था लोगों से इलाज भी कैसा होता है। वो काम कब आपके भेजे में आएगा? 1 साल में 1 दिन आप निकल गए तो आपने काम किया। रोडों की हालत है ये रोडों की हालत है, ये 10-10 फुटिया रोड, ये तो तेरे बस की बात ही नहीं है। टिप्पर आ जाए तो जाम में फंस जाता है। और ये रोड पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऐसे ही हैं। पार्किंग आपने घाट में देखी तो बाकी जगहों को कौन देखेगा? तो ये पेंशन का मामला था। बुजुर्ग ना हमारे यहाँ रोज आते हैं, तो DC डोडा को बोल दो ना, ये इसके हाथ में नहीं है क्या? मेरे हाथ में है। तो बाबू बनेगा, बोलेगा यार मैं DC हूं, करना मेरे बुजुर्गों का काम। तेरे बाप के उम्र की नहीं है। हमारे यहाँ 90-90 साल की माएं, बुजुर्ग लोग जब दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, फिर फलाना लाओ, उनको बताओ ना, उनके लिए कैंप तो लगाओ। आपने डिपार्टमेंट से करवाया, 5500 करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया है, पता है ना? DC डोडा को पता है ना? तो डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है। अद्भुत के अलावा तेरे यहाँ काम नहीं होगा। मेला जिस दिन लगाना हो, सारे डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा करना तेरा काम है। ऊपर दुनिया को दिखाना है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैंने ये तामझाम किए हैं। या तेरा काम नहीं है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हालात हैं, जो बुजुर्ग रोज रोज चलते हैं, 5500 करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया है, तो वो तूने एक बंद कमरों में बैठकर इनको पूछा कि आपने कितने कैंप किए? एग्रीकल्चर वालों को पूछो, हॉर्टिकल्चर वालों को पूछो। एक डॉक्टर जितेंद्र बोलता है लेवेंडर लगाएंगे, लेवेंडर का फेस्टिवल लगाएंगे, तो जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में पैसा आता है उनको बंद कमरों में आप लोगों को बांटने का काम करोगे। वो 5500 करोड़ किसको देना है? पूछना अपने डिपार्टमेंट से। 4-5 डिपार्टमेंट हैं जिनको जिम्मेदारी थी कैंप करने की, इन्होंने किया? कहीं से एक वीडियो मुझे उठा के दिखाओ। झक्यास में नहीं किया, गुंदों में नहीं किया, कहां पे आपने कैंप किए? तो कैंप नहीं करवाना। आप यार कौन से DC बने? और जो मैं बातें बताता हूं ना, उसे नोट करा करो, क्योंकि आपको मुझसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। आप पढ़ के ब्यूरोक्रेट बने हो ना, आपको घर की फिक्र है, मुझे इलाके की फिक्र है, मुझे लोगों की फिक्र है, मुझे इस मुल्क की फिक्र है। आप अपनी नौकरी को पहरा दे रहे हैं, मैं इस मुल्क की पहरेदारी कर रहा हूँ। ये बातें आपको समझनी होंगी। बहुत सारे मामलात हैं जो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। जो आप काम कर सकते हो उसे आप करना नहीं चाहते हो। तो कल वाली चीज जो है वो हमें अच्छी लगी। अगर आपको हमारे मुंह से अपने लिए तारीफें सुननी है या किसी भी ब्यूरोक्रेट को तारीफ सुननी है, तो भाई साहब काम करो, लोगों के पास जाओ, लोगों के मसले देखो, लोगों के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, उनका अजाला करो। जब आप जाओगे तो एडमिनिस्ट्रेशन काम करने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन जब आप कुछ नहीं करोगे, FIR के लिए दरखास्तें लिखोगे, पुलिस का इस्तेमाल करके छोटी छोटी बातों को बात का बतंगड़ बनाओगे, तो फिर शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। काम करो, बहुत सारे रोड्स पेंडिंग हैं, उन पे काम लगवाओ ना तरीके से। हाँ, एक मसला और है, करप्शन फ्री भारत, और जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट हो रहा है। करप्शन खत्म कर दी, अद्भुत से तो सारी खत्म होगी भाई साहब। DC साहब देखना यार, हम आपस में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप भी DDC हो, आप थोड़ा कहने में थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन पब्लिक ना डबल D को जानती है। पब्लिक ने डबल D को चुना है। जैसे मैंने परसों भी कहा था, मेरे पास डबल D है और आपके पास D है, लेकिन आप ना, आपकी ज्यादा पुलिस भी सुनती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी सुनते हैं, और हमारा ना थोड़ा सा आपने ना खुलिया बिगाड़ के रखा है। लेकिन जिस दिन जनता जाग जाएगी ना, और ये अपने कौंसल के लोग भी थोड़ा सा निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। और भाजपा के लोग, मैं बार बार कहता हूं, कुछ भाजपा के दलाल
जो कौंसल को चलने नहीं दे रहे, और उनकी बात सुन रहा है, और वो मंत्री नहीं बनेंगे भाई साहब। और हमारा भी मौका आएगा जिस दिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे काम कैसे करना है, और आपके दौर में करप्शन कितनी हुई है, करप्शन के नाम पे दुनिया को दिखाना। जैसे ये बता रहे थे कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, दुनिया को बता रहे थे G20 में हमने कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया, दुनिया में क्राइम खत्म किया। रात को भी मैंने देखा, कहां से आतंकवाद आपने खत्म किया? क्यों दुनिया को झूठ दिखा रहे हो, देश और दुनिया को बता रहे हो कि कश्मीर में 370 के टूटने के बाद वहां डेवलपमेंट होगी, आतंकवाद खत्म होगा, कल 3 नौजवान हमारे शहीद हो गए। क्या वो सवाल इन लोगों से नहीं पूछे जाने चाहिए? और करप्शन की बात और उसका प्रचार आप करोगे कि जम्मू कश्मीर में हमने करप्शन खत्म करी। जिस तरीके से इन्होंने आतंकवाद खत्म किया, उसी तरीके से LG मनोज सिन्हा और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर करप्शन। हाँ, नेता इस बार नहीं खाते, ये बात सच है कि नेता नहीं खाते हैं। कुछ नेता एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर कुछ ही नेता जो हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं, जिसमें भाजपा के यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे हैं, स्टेट के अंदर बहुत सारे हैं, जिसमें LG साहब को भी इल्म है। जिस तरीके से IAS ऑफिसर एक ने कहा था जल जीवन में खरबों का घोटाला हुआ है, लेकिन उस पर कार्रवाई होती नहीं। ये बलात्कार करें, इन पे कार्रवाई नहीं होती है, ये करप्शन करें तो इन पे चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन कोई आदमी किसी के खिलाफ बोल दे तो उसकी तौहीन हो जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई। अरे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, एक ऐप है गूगल में आती है माई नेता, ये नेताओं की एक ऐप आती है, नेता ऐप। मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ा था, मेरा नाम भी डाल के आप वहां दे सकते हैं। माई नेता में जाके आप देखेंगे तो वहां पे ना इन नेताओं की ये सारी कुंडली होती है, किसके अकाउंट में क्या है, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इसके पास क्या क्या चीजें हैं। लेकिन ये जो भाजपा के नेता है ना, इनका 2014 का वो सारा देख लेना, क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं होगा, उस जब उन्होंने फॉर्म भरे थे ना, वो माई नेता ऐप में आपको खुद दिख जाएगा। उन्होंने वहां पे कोई 20 एफिडेविट भरने पड़ते हैं, उसमें पूरा डाटा देना होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, और हर नेता का आपको पता चल जाएगा। ये ना खास करके जम्मू के नेता, ये 20-25 जो नेता हैं, इनकी प्रॉपर्टी ना उससे पहले देख लेना, और जब ये आज के बाद फिर से दोबारा चुनाव में हिस्सा लेंगे ना, तो इनकी प्रॉपर्टी देख लेना। क्या इनको लोगों ने इसलिए वोट दिए थे कि अपना कारोबार बढ़ाएं? अरे जब एक टीचर को गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक टीचर हो जाता है तो उससे 10 to 4 कोई भी काम करने की इजाजत नहीं होती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वही काम करना है जिस काम के लिए उसको वहां पर रखा गया होता है। उसी तरीके से एक नेता का काम, जैसे मोदी जी बोलते हैं मैं 24 घंटे देश का काम करता हूं, तो ये हमारे वाले नेता, ये वो पैसा कहां से कमाते हैं जिनकी तनख्वाह कुछ हजार होती है, या एक्स MLA रहने के बाद पता नहीं कितना पेंशन रहता है इनका, तो उसमें उतने में वो फिर कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं ये लोग। हम ही लोगों को लूट कर, अब देखना ये जब आने वाले इलेक्शन में फिर से फॉर्म भरेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी चेक करना। इस साल वाले नेता ऐप को डाउनलोड करके, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, उनका डाटा निकालकर, और जब आने वाले कल में चुनाव में वो हिस्सेदारी फिर से अपनी डालेगा तो उस दिन भी वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो देखना, जिन लोगों को हमने लोगों के हित के लिए खड़ा किया था, लोगों की आवाज बने थे, वो खुद कितना पैसा कमाए। और ये नेता नहीं, ये दलाल है, और इन दलालों के साथ इनका हाथ बटाने वाला आज का एडमिनिस्ट्रेटर है। करोड़ों का गफला है हर डिपार्टमेंट के अंदर। मैंने कहा ना, बुजुर्गों को 7 महीने से पेंशन नहीं है तो DC डोडा को कोई टस से मस नहीं। वो बुजुर्ग आज भी चल रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अब वो फलां कागज लाओ, फलाना लाओ, करप्शन खत्म नहीं हुई। और जल जीवन, उसकी तो हिस्सेदारी इनकी बहुत बड़ी है। अभी तो आपको पाइपें चेक करनी है DC साहब। ये जो मोदी जी का नारा वो लगता है ना आपके डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो एक गाड़ी आती है जल जीवन वाली, हर घर जल, मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। आपको निगरानी करनी थी ना, निगरानी नहीं करनी थी आपको जाना किसी एक स्कीम पे, ये नहीं मैं कहूंगा कौन सी स्कीम पे, जल जीवन की किसी एक स्कीम पे जाना। फिर जो आपके मुलाजमीन हैं, आप उनको बताना कि ये जो सोर्स वाली लाइन होती है, एक लाइन मोटी वाली होती है, उसकी 2 फीट की गहराई होनी चाहिए, उसका वो खड्डा होना चाहिए। उसको थोड़ा ना एक बार एक जगह खुद भी चेक कर लेना। आपके डोडा में थोड़ा नजदीक भी होगा, क्योंकि आपको चलना नहीं बनेगा, मोटापा है ना, मोटापे में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो बगल में जहां रोड साइड होगा जल जीवन का, उसको थोड़ा खोद के खुदवाएंगे भी कहाँ, बगल में किसी को उठा के खुदवा लेना। गिनती बेलचे का इंतजाम मैं कर दूंगा, तो वहां पे खुदवा के उसको देख लेना, ये मोदी जी का सपना तेरे होते हुए कितना अपना हो रहा है। इसको कहां देखोगे, क्योंकि इसमें कमीशन जो है
तो कमीशन खाने का बड़ा शौक है, तो खाते जाओ, सवाल पूछे जाएंगे। आज तुम्हारी बारी है, 24 में सपना लोगों ने देखना है, खुद का सपना देखना है। वैसे जवान भी आज बड़ी धूम मचा रही है, पोल खोल रही है सरकार की, और भाजपा के कुछ दलाल उनको अच्छी नहीं लग रही है। जवान देख लो, उसमें देश की भलाई की बात हुई है। जो आपको धर्म के नाम पे बांटेगा उसके साथ खड़ा नहीं होना, और जो आपके लिए खड़ा हो रहा है उससे पूछो कि आप किस मकसद से हमसे वोट ले रहे हो। ये तो पूछना बनता है, और ये बातें हम भी बोलते थे, हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं, और हम भी वैसे बोलते रहते हैं। अब वोट कैसे देना है वो जवान सिखाएगा। अपोजिशन ने तो काम उतना किया नहीं, लोगों के दिमाग में तो वो बात बसती नहीं है। लेकिन फिल्म के जरिए आपने बहुत सारी फिल्में बनवाई थी, उसकी प्रमोशन करवाई थी, जगह जगह फ्री टिकटें बांटी थी। जवान की भी लगवा लेना। मुझे लगता है डीसी साहब आप भी इधर लगवा लो ना, तो दूसरे दिन आपके दफ्तर में जूतूं, और फिर देख लेना क्या कौन कौन से हार पड़ जाएंगे और आपके खिलाफ क्या क्या आवाजें उठेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि भाई साहब, ये जो आपकी स्कीमें हैं, सरकार की स्कीमें हैं जिसके आप गुण गा रहे हैं, उसे जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करने में एडमिनिस्ट्रेटर आज का फेल है। और वो दलाल जो एक्स एमएलए हैं, पहले एक्स एमएलए, आज तो एक्स एमएलए हैं, फॉर्म भरेंगे तो खरबों की प्रॉपर्टी होगी, करोड़ों की। हो सकता है वीडियो बनाने का। हाँ, तो ऐसा है कि हो सकता है मत सुधर जाएं, लेकिन मोदी के सपने को पूरा करने के लिए जमीन पे आपको उतरना होगा। डीसी डोडा 1 साल में एक जगह आ गया, तो चलो ना भाई साहब, आपका ये हमारे रोड बने भाई साहब, झिकास के रोड बड़ी खूबसूरत है। और डीसी साहब बोल रहे हैं हमने किया। आज तेरी की डीसी साहब, आपको सहरा में बांधूंगा। जिस दिन आप यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे ना, उस दिन हम आपके साथ पक्की यारी डाल के जाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये जो 5 तारीख का वादा किया था ना, उसको भी पूरा करो, वरना सपना अधूरा हो जाएगा। फिर करेंगे मुलाकात यार। रामबन का यही हाल है। अरे जहां जहां ये भाजपा के दलाल हैं, वहां हर जगह यही हाल है। लेकिन आप बोलोगे नहीं। आज की ना वो डीसी साहब की वीडियो देख लेना थोड़ी सी, कि उनको 1 साल में एक बार मौका मिला था जाने का, तो जब उन्होंने पाया वहां पे मुलाजिम नहीं है तो कितनी तकलीफ हुई। अब सोचो जब हम लोगों के चुने हुए हैं तो हमें कितनी तकलीफ होगी। वो तो कहीं और का, किसी और डिस्ट्रिक्ट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट की उसे इतनी फिक्र है, तो हमें कितनी फिक्र होनी चाहिए, है ना। तो यही है, आज थोड़ा ऐसे टहलने का मन किया था, आज घर पे था तो सोचा आपसे भी बात कर लूँ। नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब अगर डीसी साहब से शिकायत करते हो तो कहाँ लगवाएंगे टावर। एक बारी मैं गया था इनके दफ्तर में, BSNL वाले आए थे, वहाँ बताया था, लेकिन उसके बाद डीसी साहब के साथ बनी नहीं, तो शायद उनको फ़ोन करके बोला होगा कि आप वहाँ के बारे में मत सोचिए। ठीक है, करेंगे मुलाकात।